तो ये आज के वीडियो में मुझे बहुत हंसी आ रही है और उसके पीछे कारण आपको पता है क्योंकि एक वो चीज़ हो गई है जो सोचा नहीं था। मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, आउट ऑफ द बॉक्स वो चीज़ आ गई है और एक रियलाइजेशन भी हुआ है कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। अब देखो, सबसे पहले तो अब इसको खुशी बोलूँ या मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं तो खुश हूँ। सुनील छेत्री द लेजेंडरी, उनको भाई इंडियन टीम की जर्सी में मैं तो मतलब मैं जब तक हूँ तब तक देखना चाहता हूँ भाई, मैं कसम से बोलूँ तो। क्योंकि वो ही एक होप है। सुनील छेत्री इज ऑन द पिच, मतलब होप है। ठीक है, अब ये चीज़ एक्चुअली में देखो, ये चीज़ हम तो समझ ही रहे थे, लेकिन बीच में मनोलो शायद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो भी समझ गया कि भाई इंडियन टीम को अगर कुछ करना है, कुछ संभालना है, तो वो सुनील छेत्री, जब तक उसमें वो छेत्री 11 नहीं दिखेगा तब तक वो नहीं जमेगा। अब इसको किस वे में आप लेंगे, अब इसको पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, ये समझदारी मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि अभी कि आप क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि यंग प्लेयर्स को क्यों नहीं, क्यों वापस सुनील छेत्री को बुला रहे हैं। भाई इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि मनोलो ने देख लिया कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्या कर सकते हैं। और अभी आप आईएसएल में भी गोल टैली देख लो, सुनील छेत्री वहाँ पे भी इंडियन टॉप स्कोरर है। तो भाई करें तो करें क्या, क्योंकि वही बंदा अभी भी चल ही रहा है ना भाई। तो फिर रिक्वेस्ट की गई उनसे और वापस आ गए हो। तो देखिए, ये एक अच्छी बात है कि आ गए, और अगर वो इंडियन टीम के लिए फिर से वैसे ही गोल मारेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है। क्योंकि भाई मैं तो चाहूँगा कि वापस हमको एशिया कप के लिए क्वालिफाई करवा दे, और वो रहेंगे तो होप है। वो नहीं रहेंगे तो पता नहीं भाई, मुझे मैं तो फिर बोल ही नहीं रहा कुछ। तो चलिए, सुनील छेत्री तो आ ही चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो 26 मेंबर्स का स्क्वाड जो अनाउंस किया गया है, तो इसमें कौन से चेहरे हैं, कौन से नए चेहरे हैं, और जो भी है पूरा एक डिस्कशन हम कर लेते हैं थोड़ा सा। और आपका भी एक ओपिनियन बताइएगा कि आप इस स्क्वाड को किस तरह से देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम गोलकीपर्स की तरफ नज़र डालते हैं, तो उसमें एक नाम मिसिंग लग रहा है, बड़ा एक जो बड़ा सुना सुना सा नाम है जो मिसिंग लग रहा है भाई, गुरप्रीत सिंह संधू। और बिल्कुल यहाँ पर मनोलो मार्केज ने ये बोला है कि भाई अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, मैं नहीं रखूँगा आपको टीम में। गुरप्रीत संधू इज़ आउट। देख लो, वहाँ पर गुरमीत सिंह को ले लिया गया है। तो गुरमीत, अमरिंदर और विशाल कैथ, तीनों कीपर्स जो है अभी टीम में हैं, और बिल्कुल डिजर्विंग है बिकॉज संधू इज़ नॉट परफॉर्मिंग वो जो एक उनका लेवल हुआ करता था। देन स्टॉपर्स में हमारे पास ऑप्शन है साना सिंह, मेहताब, राहुल भेके और संदेश झिंगन। अब इसमें भी एक नाम मिसिंग है, अनवर अली, बट वो इंजर्ड है तो कुछ किया जा नहीं सकता है। अब देखिए, झिंगन इज़ परफॉर्मिंग वेल, जब से वो आए हैं, मतलब उनका कमबैक हुआ है गोवा में, तो गोवा काफ़ी पीछे सेट भी हुई है। अब झिंगन के अलावा बाकी जो अदर स्टॉपर्स दिख रहे हैं, एक्चुअली आई एम नॉट हैप्पी विथ देयर परफॉर्मेंसेस। जो एक लेवल मुझे, मैं जो थोड़ा इंडियन प्लेयर्स के हिसाब से जो एक्सपेक्ट करता हूँ, वो मुझे तो मतलब मे बी अब नेशनल टीम में दिख जाए, तो वही होप से मनोलो ने भी उनको लिया है, बिकॉज मनोलो के पास भी ऑप्शन वही है। तो वही है मतलब कुल मिला के। तो अभी देख लो, ये मैंने मेरा ओपिनियन तो यहाँ पर दे दिया कि अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो मैं झिंगन के परफॉर्मेंस से खुश हूँ, बाकी अदर से मैं उतना खुश नहीं हूँ भाई। ये जेन्युइन मेरा ओपिनियन है। देन फुल बैक में हम चलेंगे तो आशीष राय, बोरिस वालपुइया, रोशन सिंह और सुभाषिस बोस। अब देखिए, फुल बैक का जब हम बात कर रहे हैं तो फुल बैक में मुझे इन सारे ही प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस ठीक लगे। अब इसमें क्रिटिसाइज किया जाएगा सुभाषिस बोस को, तो अब देख लो भाई कितना क्रिटिसाइज कर लो कि उनकी स्पीड स्लो है, ये है, वो है, वो है। लेकिन मोहन बागान में भाई देख लो, गोल भी है उनके और डिफेंसिव वर्क भी है उनका, अटैकिंग में भी जा रहे हैं। तो भाई, तो कैसे नहीं लेगा कोच उनको है भाई, बताओ बताओ क्यों नहीं लेगा। अब दिख रहा है, अब आप स्लो है स्लो है कितना बोल लोगे, लेकिन ओवरऑल एक रिकॉर्ड देखा जाएगा ना। ये नहीं कि बस स्लो है तो भाई मतलब, ओवरऑल रिकॉर्ड तो देखा जाएगा। अब बाकी फिर इंडियन टीम में खेलते टाइम वहाँ पे मेन वो स्लो है के चक्कर में अगर कुछ कांड होता है तो वो एक अलग डिफरेंट चीज़ है। बाकी परफॉर्मेंस तो आईएसएल में किया है बंदे ने, तो भाई इंडियन टीम में आया है। और ऐसी जो अदर वहाँ पे फुल बैक्स के ऑप्शन है, इनका परफॉर्मेंसेस भी जो है ठीक है, तो ये भी मैं बिल्कुल इनके साथ एग्री करूंगा। देन डिफेंसिव मिड में हम जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन है 3, जिसमें आयुष देव छेत्री, जिक्सन सिंह और अपुइया। अब देखिए, आयुष देव छेत्री को देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ बिकॉज उनका परफॉर्मेंस इस सीज़न गोवा में काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर इनको जो चांस मिला है अच्छा है, और यंग प्लेयर भी है,
तो एक पोटेंशियल प्लेयर की भी तलाश होती है कि क्या पोटेंशियल प्लेयर को अगर आप देते हैं चांस तो क्या परफॉर्म भी कर पाता है। देन हम बात करेंगे अपुया की, तो अपुया इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट जिक्सन के परफॉर्मेंस से मैं खुश नहीं हूँ। मैं ईस्ट बंगाल में एक फ्लॉप साइनिंग के रूप में देख रहा हूँ उनको, ठीक है। जिक्सन सिंह का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क जो मे बी KBFC में था वो यहाँ पे नहीं है, बट ही इज़ एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ जो आप इंडियन फुटबॉल टीम बोलेंगे तो हाँ, क्योंकि वो आपने उनका परफॉर्मेंस देखा है कई मैचेस में कि वो परफॉर्मेंस जो है वो निकाल देते हैं। तो ऐसे में एक और चीज़ कह सकता हूँ कि भाई दीपक टांगरी भी परफॉर्मेंस निकाल देते हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, तो परफॉर्मेंस निकालने की बात है ना, तो प्लेयर्स की कमी नहीं है, फिर है प्लेयर्स पे, ऐसे दीपक टांगरी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए खैर हमारे पास डिफेंसिव मिड में अच्छे ऑप्शंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन अटैकिंग मिड में जाते हैं तो सुरेश और ब्रेंडन, तो ये दोनों भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और सुरेश जो है डिफेंसिव भी खेल सकते हैं, सेंट्रल भी खेल सकते हैं, वो तो मशीन ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास मिड में भी ठीक ऑप्शन है। अब हम चलेंगे विंगर्स की तरफ। तो विंगर्स में देखिए आपको दिक्कत भले लग रही नहीं लग रही, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से स्क्वाड में प्लेयर्स हैं। आसिक कुर्नियन जो कि वापसी कर चुके हैं इंडियन नेशनल टीम में, ब्रायसन फर्नांडिस को जगह मिल चुकी है, लिस्टन कुलासो, महेश सिंह, लालिन ज्वाला, छांगटे और मनवीर सिंह। अब देखिए ये जो विंगर्स हैं ये इनको आप स्ट्राइकर में भी कभी कभी खिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए ओवरऑल एक जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको सही एक बिल्कुल जो एक इंडियन नेशनल टीम के हिसाब से परफॉर्मेंस की बात करूँ, तब इस बार ISL में जो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस मुझे सही लगा है तो वो सबका नहीं लग रहा है। मुझे तो ब्रायसन का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक लगा है कि एक वो यंग प्लेयर निकल के आए हैं और दिख रहे गोवा की टीम में जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देन लिस्टर कुलासो का परफॉर्मेंस मुझे सही लगा है। देन महेश सिंह के साइड से मुझे परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत सही लगा है, बिकॉज उनके एफर्ट जो है ना वो मुझे पसंद आते हैं, बिकॉज जो एफर्ट से फुटबॉल खेलते हैं। हालांकि ईस्ट बंगाल उतना अच्छा नहीं कर पाई है, बिकॉज वो प्ले ऑफ में नहीं पहुंच पाई तो अच्छा नहीं कर पाई, बट हाँ बेटर देन प्रीवियस सीजन के परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो उससे बेटर है इस बार ईस्ट बंगाल का सीजन ISL में। बट देखिए हाँ, तो ये 3 प्लेयर्स का परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा सा इंडिविजुअली सही लगा। अब बाकी अदर प्लेयर्स की बात करें तो आसिक कुर्नियन, ये नेशनल टीम के हिसाब से इनका एक्सपीरियंस उस बेस पे लिया गया है। बाकी करंट आप परफॉर्मेंस की बात करें तो उतना खेला ही नहीं है। छांगटे इस बार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और मनवीर सिंह भी आपको पता है उतना अच्छा कोई परफॉर्मेंस नहीं जा रहा है। अगर आपको लग रहा है तो अच्छी बात है, बाकी आप देख लेना। लेकिन फिर से वही जो एक बात मैं बोलूँगा कि ऑप्शंस यही है हमारे पास। देन आते हैं हम स्ट्राइकर्स की तरफ। तो स्ट्राइकर में 3 ऑप्शन हमारे, सुनील छेत्री द लेजेंड, फारूक चौधरी और इरफान यादव। अब आप बोलेंगे कि आप किसके परफॉर्मेंस से खुश है, तो छेत्री का तो हटा ही दो आप, क्योंकि वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। बाकी अदर 2 प्लेयर का परफॉर्मेंस मुझे वही स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में ठीक, बाकी फिर आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। तो स्ट्राइकर में प्रॉपर ऑप्शन बोलेंगे तो छेत्री ही है, बस खत्म हो गई बात। अब देखिए आप में से कई लोग बोलेंगे अरे मैं खुद ही यंग प्लेयर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा तो कोच क्या करेगा। तो यंग प्लेयर्स के ऊपर भरोसा मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो मेरा भरोसा जो है ना अपने आप ही टूट जा रहा है। क्योंकि परफॉर्मेंस जो होता है ना, एटलीस्ट थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी उसमें होना चाहिए। या तो नेशनल टीम में कंसिस्टेंसी रहे या ISL में कंसिस्टेंसी रहे, कहीं तो रहे। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं, एक मैच अच्छा खेल लिया फिर गायब हो जाता है प्लेयर, फिर एकदम से कभी किसी मैच में एक अच्छा खेल लिया तो हम उसके फिर जो 5-6 मैच पहले एक जो उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उसके साथ इसको कनेक्ट करके बोलते हैं ये अच्छा खेल गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा प्लेयर फिर वही है कि अपन बोलते हैं ना कि यार हम तो इसकी खूब तारीफ कर रहे थे तो गायब हो गया प्लेयर। तो ये वैसे ही होता है फिर कि क्यों वो है ना कि एक जो सुनील छेत्री का उत्तराधिकारी की जो बात होती है वो क्यों नहीं आ पा रहा, इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं। अब देखिए आप में से ऑब्वियसली कई जो फैंस है वो बोलेंगे कि अरे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको नहीं लिया गया, जिनमें एडमंड का नाम निकल के आएगा, जितिन एमएस का नाम निकल के आएगा, डेविड और लाल रेंजवाला, लाल ब्याकनिया, जो आई लीग में बहुत शानदार परफॉर्मेंस जिन्होंने दिया था, लेकिन इंजरी के कारण वो लास्ट टाइम कैंप में नहीं आ पाए थे, लेकिन अभी भी वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ऐसे ये 4 प्लेयर्स का नाम निकल के आएगा जो आप बोलेंगे इनको भी लेना था, तो मैं भी बोलूँगा इनको भी लेना था। लेकिन वही है फिर कि मनोलो का एक पुराना की लिमिटेड जगह है, प्लेयर बहुत सारे हैं, किसको ले किसको ना लें, तो इसमें लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मनोलो ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया और मनोलो इनसे रिजल्ट आपको दिखाने वाले कि हाँ भाई मेरी बेस्ट चॉइस जो है ये है, और इन प्लेयर्स के साथ मैं आपको एशियन कप के लिए क्वालिफाई करके दिखाऊंगा, तो अब देख लीजिएगा। तो एट द एंड मेरा ओवरऑल जो कंक्लूजन यही है कि जो स्क्वाड है उसमें कई प्लेयर्स करंटली ISL में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट उनका नेशनल टीम का जो परफॉर्मेंस है
उसको अगर आप देखें तो वहाँ पर वो अच्छा कर रहे थे, तो इसलिए मे बी उनको कंटिन्यू करा होगा टीम में शायद। बाकी इस इंडियन स्क्वाड के ऊपर आपके क्या टेक है, क्या ओपिनियन है, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और सुनील छेत्री को देखकर, मतलब वापस इंडियन फुटबॉल टीम में देखकर आप कितने खुश हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उनका रिटायरमेंट से वापस इंडियन फुटबॉल टीम में आना एक सही फैसला है? मतलब ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी क्या राय है इसके, क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? तो देखिए, ये जो स्क्वाड है 19 मार्च को एक फ्रेंडली खेलने वाला है मालदीव्स के अगेंस्ट। तो मालदीव्स के अगेंस्ट फ्रेंडली लिया है, चलो लिया तो है किसी के अगेंस्ट। तो फिर जो है 25 तारीख को हम बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने वाले हैं, हमजा चौधरी वाली बांग्लादेश। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट तो करेंगे वो उस टीम में, तो देखते कितना करते हैं। अब इधर वापस छेत्री भी आ गया, तो चलो थोड़ा सा इधर भी उत्साह बढ़ चुका है। तो चलिए, आपके जो भी थॉट्स हैं आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।